तो एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में बेंच पे उदास बैठा होता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो स्टेशन पे पहुंचता है जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है। वो उसके पास जाकर ट्रेन का वेट करने लगता है, पर तभी एक अनाउंसमेंट होती है। ट्रेन के सामने हिरन आने की वजह से ट्रेन आधा घंटा लेट होगी। वो लड़का उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, पर तभी वो लड़की बोलती है इस तरह से किसी को घूरना अच्छी बात नहीं होती। वो लड़का बोलता है कि मैंने आपको पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा, पर वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती। वो लड़का देखता है कि उस लड़की के कपड़े पूरी तरह से गीले होते हैं, इसलिए वो उसे अपना छाता देता है। वो लड़की बोलती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हो या तुम्हारे पास दूसरा कोई छाता है? वो लड़का बोलता है कि मेरा घर पास में ही है। वो लड़की बोलती है कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। वो लड़का बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करेंगे। वो लड़की बोलती है कि यही बात मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ। वो लड़का बोलता है कि मेरे घर पे मेरी चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। वो लड़की बोलती है कि मेरे भी पेरेंट्स नहीं है और क्या मैं तुम्हारा छाता ले सकती हूँ? वो लड़का उस लड़की को छाता दे देता है। वो लड़की उस लड़के से उसका नंबर मांगती है ताकि वो उसे छाता वापस कर सके, और नंबर एक्सचेंज करते हुए इन दोनों को एक दूसरे के नाम पता लगते हैं, जिसमें लड़के का नाम होता है काउरू और लड़की का नाम होता है अंजू। अगले दिन हम देखते हैं कि काउरू स्कूल जा रहा होता है और वो स्कूल में बैठकर बाहर की तरफ देख रहा होता है, पर तभी उनकी टीचर आती है जो कि अपने साथ एक न्यू स्टूडेंट को लाई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि अंजू होती है। टीचर अंजू को कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो, पर अंजू कहती है कि वो इतनी कुछ खास भी नहीं है। जिसके बाद वो कोरू के पास आकर कहती है कि अब हम क्लासमेट्स हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारा छाता कल वापस कर दूंगी। इसके बाद वो अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है और पूरी क्लास में इन्हीं दोनों के बारे में बातें चल रही होती है। टीचर के जाने के बाद काफी स्टूडेंट्स उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। लंच ब्रेक में कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती है कि क्या हम साथ में लंच करें, पर अंजू कहती है कि उसने पहले ही लंच कर लिया है। इधर काउरू और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि ये कुछ अलग ही है, पर तब एक लड़की अंजू के पास आकर बोलती है तुम खुद को समझती क्या हो? आज तुम्हारा फर्स्ट डे और तुम इतनी एरोगेंट हो। और वो लड़की अंजू की बुक लेकर उसे नीचे गिरा देती है और हंसने लगती है। अंजू उस बुक को उठाती है और उस लड़की पे मुक्का मारती है, जिससे उस लड़की की नाक से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम काउरू को देखते हैं जो कि अपनी बहन के लिए प्रे कर रहा होता है, जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उदास होकर गाने सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम काउरू के फादर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ड्रंक होते हैं और उन्होंने अपना खाना भी गिरा दिया था। वो काउरू से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे ऑफिस आई थी और अच्छे बनने का नाटक कर रही थी, पर तभी उसके डैड उसके बाल पकड़ते हैं और कहते हैं ये सारी तेरी गलती है, तेरी वजह से ही कारिन मारी गई थी। उस एक्सीडेंट में तेरी डेथ क्यों नहीं हुई? इसके बाद काउरू वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए ट्रेन की पटरी पे पहुँच जाता है। वो सोचता है कि आज मैं ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दूंगा, पर तभी ट्रेन आती है और वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो नीचे कूद जाता है। जंगल में चलते हुए काउरू को एक टनल मिलती है जिसका शेप काफी ज्यादा अलग था, और तभी उसे टनल के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, इसलिए वो टनल के अंदर जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे चमकते हुए पेड़ों को देखता है और वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उसे एक सैंडल मिलती है जो कि उसकी बहन की थी, और उस सैंडल पे उसकी बहन का नाम लिखा होता है, पर वो काफी सालों पहले मर चुकी थी। वो अपनी बहन का नाम चिल्लाता है और टनल की तरफ भागने लगता है, पर तभी एक पैरट आकर उसके हाथ पे बैठ जाता है और एक गाना गाने लगता है। काउरू सोचता है कि ये तो वही गाना है जो कि मैंने अपने पैरट को सिखाया था, पर वो तो काफी टाइम पहले ही मर चुका है। वो घबराते हुए टनल के बाहर आता है और कहता है कि मतलब ये सच बात है। घर पे आने के बाद काउरू सोच रहा होता है कि ये तो वही गाना है जो कि मैंने और मेरी बहन ने अपने पालतू पेट को सिखाया था, पर तभी काउरू के डैड आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। वो बोलते हैं तुम एक हफ्ते से कहाँ थे? काउरू बोलता है कि मैं तो सिर्फ टहलने गया था। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और काउरू सोचता है कि एक हफ्ता, क्योंकि इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान था, इसलिए वो अपना मोबाइल चेक करता है और सच में एक हफ्ता बीत चुका होता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टनल का टाइम और रियलिटी का टाइम दोनों ही काफी ज्यादा अलग चलते हैं एक दूसरे से। अगले दिन क्लास में कोरू का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम एक हफ्ते से कहाँ थे? कोरू बताता है कि मुझे थोड़ा सा फ्लू हो गया था। तभी वहाँ पे अंजू आती है और बोलती है अगर तुम कल भी स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा छाता रिटर्न कर दूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से जाती है। कोरू का दोस्त उससे बोलता है कि वो तुम्हारी चिंता करती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो वापस से टनल के अंदर जाता है, पर तभी वो देखता है कि अंजू उसके पीछे उस टनल में आ चुकी है। अंजू पूछती कि ये कौन सी जगह है? कोरू उसे पकड़कर टनल से बाहर लाता है। अंजू बोलती कि तुम मुझे कुछ बताओगे? कोरू उसे बताता है कि इस टनल और बाहर की दुनिया का टाइम एक दूसरे से बिल्कुल अलग चलते हैं। अंजू बोलती कि हम सिर्फ 5 सेकंड के लिए अंदर थे पर बाहर 5 घंटे बीत चुके हैं। कोरू बोलते कि मुझे इस पर यकीन है। अंजू बोलती कि मेरी भी एक ख्वाहिश है, तो हमें साथ में काम करना चाहिए ताकि हम इस टनल के बारे में और जान सके। कोरू उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन अंजू कोरू को टनल के अंदर कॉल ऑन करके जाने के लिए बोलती है। कोरू टनल के
अंदर जाता है। अंजू बोलती कि मुझसे बात करो। वो बोलता है कि मैं क्या बात करूं। अंजू बोलती कि मुझे नहीं पता, बस कुछ भी बात करो। वो अंजू से पूछता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा था। अंजू पूछती कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो। वो बताती कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था और वो पहली इंसान थी जिसे मैंने मारा। पर तभी अचानक से कॉल कट हो जाती है और वो भागते हुए टनल से बाहर आता है। अंजू बताती कि कॉल 65 मिनट्स पे कट हो गई थी। कोरू बोलता है इतनी जल्दी। अंजू पूछती कि तुम्हारा कॉल कहाँ पर कट हुआ था। कोरू बताता है कि मोमीजी पिलर के पास। अंजू बोलती कि हमें ऐसी ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि ये टनल हमारी विश को पूरी कर सकता है या नहीं। इसके बाद वो कुछ दिनों तक टनल की जांच करते हैं और एक दिन वहाँ से निकलते समय अंजू का पैर फिसल जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और दोनों की पोजीशन काफी ऑकवर्ड सी होती है। स्कूल में कोरू का दोस्त उससे पूछता है कि आजकल तुम अंजू के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। पर कोरू मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजू कोरू के घर पे होती है। कोरू उसे अपने पेट के बारे में बताता है कि पहले ये मर चुका था लेकिन मुझे ये टनल में वापस मिला। इसके बाद वो वापस से टनल में जाते हैं। अंजू बोलती कि अब हमें ये चेक करना होगा कि उस पिलर के पार मैसेज जाता है या नहीं। कोरू उस पिलर के पास जाता है। अंजू उसे मैसेज करती है पर जैसे ही वो पीछे देखता है उसे हर तरफ अंजू दिखाई देती है। वो भागकर अंजू के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बताती है कि मैं 7 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगले दिन वो दोनों एक्वेरियम घूमने जाते हैं। वो दोनों घूम ही रहे होते हैं पर तभी अंजू कहती कि मैंने तुम्हें कभी भी हंसते हुए नहीं देखा और जब तुम उस पिलर के पास गए थे तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी। कोरू बताता कि मैं पहले भी इस एक्वेरियम में आ चुका हूँ अपने मॉम, डैड और बहन के साथ, पर मेरी बहन पेड़ से नीचे गिरने की वजह से मर गई। इसके बाद मॉम ने हमें छोड़ दिया और डैड ड्रिंक करने लगे और इस तरह से हमारा परिवार खत्म हो गया और इसलिए मैं उस टनल की हेल्प से अपनी बहन को वापस लाना चाहता हूँ। अगले सीन में वो दोनों टनल में होते हैं। अंजू कोरू से बोलती कि हम अंदर जाएंगे और ठीक 108 मिनट बाद वापस आ जाएंगे। वो दोनों टनल के अंदर भागना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आगे भागने के बाद कोरू अंजू से बोलता है कि 108 मिनट होने वाले हैं, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। पर तभी अंजू के मुंह पर आकर कुछ पेज गिरते हैं। अंजू उन्हें उठाने लगती है। कोरू बोलता है कि हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। अंजू बोलती कि ये मेरे लिए काफी जरूरी है। इसके बाद दोनों ही उन पेजेस को उठाते हैं और कोरू अंजू को बाहर लेकर आता है। बाहर बारिश होने लगती है। कोरू पूछता है कि वो क्या चीज है। अंजू बोलती कि ये मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है। दोनों के ही कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। कोरू बोलता है कि अगर ऐसे में घर गया तो मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। अंजू बोलती कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर चल सकते हो। इसके बाद वो दोनों अंजू के घर पे होते हैं और कोरू कपड़े चेंज कर लेता है। उसे वहाँ पे काफी सारी मांगा दिखती है और उनमें से वो एक मांगा उठाकर पढ़ने लगता है। वो अंजू से पूछता है कि हानाशिरो मित्सु कौन है। अंजू बताती कि वो मेरे दादाजी है। कोरू बोलता है कि अगर ऐसी बात है क्या ये टनल से निकली हुई मांगा तुमने लिखी है। अंजू पूछती कि ये बात तुम्हें कैसे पता। कोरू बताता है कि तुम्हारे डेस्क पे मांगा बनाने का सामान रखा हुआ है और वो बताता है कि ये मांगा काफी अच्छी है। अंजू बताती है कि हाँ ये मांगा मैंने लिखी थी। कोरू पूछता है कि तुमने इसे पब्लिश क्यों नहीं करवाया। अंजू बोलती कि तुम्हें पता भी है इस देश में कितना ज्यादा कंपटीशन है और मेरे दादाजी भी एक मांगाकार थे लेकिन उनकी मांगा ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, पर इसके बावजूद भी उन्होंने मांगा बनाना कंटिन्यू रखा। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं एक मांगाकार बनना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोरू बोलता है तो इसलिए तुम इस शहर में हो। इसके बाद कोरू अंजू की बनाई हुई मांगा पढ़ने लगता है और बताता है कि ये बहुत ही अच्छी है, तुमने इसमें काफी अच्छे से काम किया है। अंजू अपना मुंह छुपा लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कोरू अंजू से कहता है कि तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुमने कितनी अच्छी मांगा लिखी है। अंजू बोलती कि मैं नहीं, तुम स्पेशल हो, जिस तरह से तुम जीते हो मुझे काफी पसंद है, मैं तुम्हारे तरीके से इस दुनिया को देखना चाहती हूँ और इसलिए मुझे उस टनल की जरूरत है। इसके बाद वो एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 2 अगस्त को वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं, पर इससे पहले वो फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पे कोरू अंजू को एक जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि ये एक सीक्रेट जगह है जिसे मैंने और मेरी बहन ने ढूंढा था और मुझे नहीं पता कि उस टनल में जाने के बाद मैं कब वापस आऊंगा, इसलिए मैं आखिरी बार यहाँ पे आना चाहता था। और तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। अंजू पूछती कि हम 2 अगस्त को ही वहाँ पे क्यों जाएंगे। कोरू बताता है कि उस दिन मेरी बहन की डेथ एनिवर्सरी है और तभी अंजू कोरू का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद कोरू अपने घर जाता है पर वो देखता है कि कोई लेडी उसके घर पे आई है और उसके डैड बताते हैं कि ये तुम्हारी न्यू मॉम बनने वाली है और इस बात से कोरू की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अगले दिन कोरू अंजू से मिलने के लिए जाता है। अंजू बोलती कि मैंने अपनी मांगा सबमिट कर दी है और उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी मांगा काफी पसंद आई और उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और इस पर कोरू भी कुछ नहीं बोलता। अगले दिन यानी कि 2 अगस्त को कोरू अंजू को बिना बताए उस टनल के अंदर चले जाता है। अंजू कोरू के घर पे जाती है पर उसके डैड बताते हैं कि वो कल रात को गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। वो भाग कर टनल के पास जाती है और तभी उसे कोरू का मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि जब तक तुम यहाँ पे पहुँचोगी तब तक मैं टनल के बहुत अंदर जा चुका हूँगा। इसके बाद हम कोरू को देखते हैं जो कि उस टनल के अंदर जा रहा होता है और मैसेज करने के बाद वो अपने फोन को फेंक देता है। दूसरी तरफ अंजू कोरू का मैसेज पढ़ रही होती है। उसमें लिखा था कि तुमने कहा था कि तुम्हें स्पेशल टैलेंट
टैलेंट चाहिए, लेकिन वो तो तुम्हारे पास पहले से ही है। तुम्हारी मांगा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और अब तो तुम्हें एडिटर भी मिल चुका है और अब तुम स्पेशल हो, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम मांगा बनाओ। कोरू बोलता है कि एक चीज है जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई इस टनल के बारे में। ये टनल सिर्फ हमारी खोई हुई चीजों को वापस करता है, ना कि तुम्हें टैलेंट देता है। और तभी उसे उसके मॉम डैड दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ता है। बाहर अंजू से मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात, कोरू को टनल में चलते हुए 14 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बाहर 4 साल बीत चुके हैं और कोरू चलते चलते नीचे गिर जाता है। पर तभी उसे सामने एक रोशनी दिखाई देती है। वो भाग कर जाता है और रोशनी के पास पहुंचकर वो अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाता है, जहाँ पे उसकी बहन जिंदा थी। वो अपनी बहन को बताता है कि मुझे एक अजीब सपना आया था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी उसके मोबाइल पे काफी सारे मैसेज आते हैं जो कि अंजू ने भेजे होते हैं। और टनल के अंदर जाने के बावजूद भी अंजू हमेशा उसे मैसेज भेजती थी। उसकी बहन उससे पूछती कि क्या आपने अपने दोस्त से लड़ाई की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोरू बोलते कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो। उसकी बहन उससे बोलती कि मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आपको दूसरों से भी प्यार करना चाहिए। वो दरवाजा खोलने बाहर जाता है, पर तभी उसकी सिस्टर उससे कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ भैया, प्लीज अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजू एक मांगाकार बन चुकी होती है। कोरू उस टनल से भागते हुए बाहर आने लगता है और वो अंजू को मैसेज भेजता है, पर तभी वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजू उसी स्टेशन पे बैठी होती है जहाँ पे वो दोनों पहली बार मिले थे और अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन 30 मिनट लेट से आएगी। और तभी उसे कोरू की याद आने लगती है और वो रोने लगती है। पर तभी उसे मैसेज आता है जो कि कोरू ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो भागते हुए टनल की तरफ जाने लगती है और जैसे ही कोरू अपनी आंखें खोलता है, वो अपने सामने अंजू को देखता है। वो बताती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था। और इसके बाद उन दोनों में एक किस होता है। वो दोनों बाहर आते हैं। कोरू बोलता है काफी कुछ बदल चुका है। अंजू बोलती कि अभी 1000 साल नहीं बीते हैं। कोरू बोलता है अब तो मैं तुम्हारी मांगा पढ़ पाऊंगा। वो पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला। वो बताता है कि मुझे तुम्हारे सारे मैसेज मिले थे। पर तभी बारिश होने लगती है, इसलिए कोरू उस छाते को खोल देता है और पूछता है कि ये छाता तुम्हारे पास अभी भी है। अंजू बोलती कि हाँ, आखिरकार ये मुझे तुम्हें वापस जो करना था। कोरू बोलता है हाँ, और इसमें 13 साल लग गए। वो बोलती कि ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ये प्यारा सा एनिमे खत्म होता है।